हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उसी को एक तरह से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और एक बार अंडरस्टैंडिंग भी देता है। तो हमें एक ये जो दे रखा है ये क्या है, ये बाजार का मांग वक्र है। क्या है? मार्केट डिमांड कर्व, डी लिखा हुआ है तो डिमांड कर्व के लिए थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाता है। ठीक, और आपको पता है कि नॉर्मली जो डिमांड कर्व वो प्राइस के साथ क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड है वो प्राइस के साथ घटती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा ये वैल्यू कम होती जाएगी, है ना। और ये जो हमारा है QS, ये क्या है? मार्केट सप्लाई कर्व है, बाजार पूर्ति वक्र। अब यहाँ पर एक बात लिखी होती है अपनी किताब में कि समान लागत संरचना है सारी जो फर्म्स है मार्केट में उनकी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है यार देखो, जब तक 10 रुपए से कम है तब तक कोई भी ऐसी फर्म नहीं है जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक, 10 रुपए से कम पे कोई भी फर्म कुछ भी नहीं कर रही है। और नॉर्मली ऐसा होगा कि 10 रुपए के ऊपर सारी फर्म्स प्रोड्यूस करेंगी। ठीक, ये सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, नॉट नेसेसरली जो रियल मार्केट उसमें ऐसा कुछ हो। रियल मार्केट तो अगर परफेक्ट कंपटीशन भी नहीं बोल सकते हैं, हम लोगों ने पूर्ण प्रतिस्पर्धा मान रखा है अभी तक। लेकिन ये अजम्पशन तो काफी, देखो कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप मानते हो लेकिन कई चीजें मानने वाली सच्चाई के काफी करीब हो सकती हैं और कई चीजें मांगने वाली बहुत दूर हो सकती हैं, है ना। जैसे एनिमेशन है, ठीक है, कार्टून वर्ल्ड मान लीजिए आप देख रहे हैं तो उसी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जैसे वीडियो गेम्स समझ लीजिए, बहुत सारे ऐसे वीडियो गेम्स होते हैं जिसके ग्राफिक्स ऐसे होते हैं जो रियलिटी से बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, बहुत ही बचकाने लगते हैं। पैकमैन और इस तरह की चीजें देखा करते थे। और कुछ होते हैं अभी कुछ फाइट गेम्स होते हैं, मैं नहीं खेलता हूं बट उसमें ग्राफिक्स रियलिटी के काफी क्लोज लग रहे होते हैं। तो दोनों ही अजम्पशन है रियलिटी के, लेकिन उन अजम्पशंस में अंतर है। ऐसे ही ये जो अजम्पशन है कि सारी फर्म्स का कॉस्ट स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, ये बहुत ही कमजोर अजम्पशन है, ये बहुत देर टिकेगा नहीं। लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा जैसे मार्केट्स हो सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं वैसे होंगे, उसके काफी क्लोज हो सकते हैं, तो वो अजम्पशन उतना कमजोर नहीं है। खैर, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को तो बाजार संतुलन की बात करनी है। तो बाजार संतुलन में आपको पता है कि ये आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है मार्केट की और ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है। तो हम लोग बाजार संतुलन के लिए क्या करते हैं, हम लोग बाजार संतुलन के लिए दोनों को बराबर कर देते हैं। तो QD इज इक्वल टू QS, ये होना चाहिए बस। QD को आप क्या लिख दोगे प्राइस के टर्म्स में, 200 माइनस P, और ये बराबर क्या हो जाएगा, देखो या तो ये होगा या ये होगा। ये उस स्थिति में जब प्राइस 10 से कम है। तो अभी हम लोग 10 से कम वाले केस के लिए सॉल्व नहीं करते हैं, मान लेते हैं 10 से ऊपर वाले केस के लिए सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, 120 धन P, और ये कब, जब प्राइस जो है आपका 10 से बड़ा हो। देखो ऊपर वाले केस में तो सीधा सीधा है कि P है 200 तक जाना चाहिए, 200 से कम रहना चाहिए, 0 से बड़ा हो और 200 के बीच में। तो 10 से बड़ा हो तो बात चलेगी। साथ में इसकी मैक्सिमम अपर लिमिट जो है चलो 200 लगा दी, ठीक। और साथ में जो दूसरी कंडीशन इस वाले में दे रखी है कि P 10 से बड़ा हो, तो 10 से बड़ा वाली तो बात वहां पर है, 200 तक जाएगा। लेकिन 10 से छोटा हो, इस वाले को हम लोगों ने अभी डील नहीं किया, ठीक। अच्छा, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये P को इधर भेज दोगे तो आपका हो जाएगा ऋण P है, इधर जाएगा तो 2P हो जाएगा, और ये इस तरफ आ जाएगा तो ये बचेगा आपका 200 से 120 घटा दो तो ये क्या हो जाएगा, 2P इज इक्वल टू 80, P इज इक्वल टू 40। ठीक, आंसर हमें सीधा सीधा मिल गया कि P जो है वो आपका 10 से बड़ा ही आ रहा है इस वाले केस में। अगर आप 10 से छोटे वाले केस के लिए मान भी लो, क्या मान लो कि P इज लेस देन 10, उस केस में भाई QS तो आपको सीधा सीधा दे रखा है 0 है, तो इसमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आपको मिल गया, है ना, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब इस वाले केस में अगर आप इसको 0 के बराबर कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मान लीजिए, देखिए ये वाला केस वैलिड ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, QS 0 कब है, जब P आपका 10 से छोटा है, और P आपका 10 से छोटा है इस वाले केस में भी तो हो सकता है। तो आप क्या करोगे, 200 माइनस P बराबर 0, तो प्राइस अब 200 हो जाएगा तो आपकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 0 डिलीवर्ड। तो 200 प्राइस लेवल पर, लेकिन 200 प्राइस लेवल से दूसरी चीज क्या समझ में आ गई कि क्या P उस टाइम पे 10 से छोटा है, नहीं है, इसलिए ये वाला केस जो है वो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, हमारी किताब में सीधे सीधे कंसीडर किया ही नहीं गया है। कुछ लोगों को मैंने ये क्यों बताया, कुछ लोग होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि यार ये लिखा है तो इसको ये भी करके देखना चाहिए, तो हम लोगों ने करके देखा, समझ में आया कि ये वैलिड ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाली बात तो तब सही है जब P 10 से छोटा है, और ये वाली बात में यहाँ पे P 200 आ जा रहा है, तो 200 तो 10 से छोटा होता नहीं है, इसलिए यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नो सोल्यूशन। ठीक, सोल्यूशन कहाँ से आया, सोल्यूशन हमारा जो एकदम सिंपल हम लोगों ने पहले लिया था, 200 माइनस P इज इक्वल टू 120 प्लस P, यहाँ से हमें मिल गया P बराबर 40। तो ये P वो P है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। और इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया यानी कि हमारी संतुलन की कीमत आ गई। अब संतुलन में कितनी मात्रा होगी, तो संतुलन मात्रा कैसे निकालेंगे, संतुलन मात्रा होती है हमारी Q,
संतुलन मात्रा क्या होती है, क्यू। ठीक है, अब क्यू क्या हो जाता है, क्यू स्टार भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो क्यू स्टार यहाँ पे क्या है भाई, पहले से हमने क्यू डी और क्यू एस बराबर मान लिया, तो चाहे आप क्यू डी वाली इक्वेशन में रख दो चाहे क्यू एस में रख दो, दोनों से मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि हम क्यू डी वाली इक्वेशन में रखते हैं, ठीक, क्यू डी एट दिस पॉइंट, ठीक है, एट कितने पर, प्राइस कितना है 40, तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 40, तो आपको मिल जाएगा 160। ठीक, ऐसे ही क्यू स्टार जो है वो क्या भी हो सकता है, क्यू एस भी हो सकता है, लेकिन कितने पर, प्राइस तो इतना ही रहेगा ना, यही तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो संतुलन प्राइस कितना है 40, इस पर ही कितना मिल जाएगा 120 धन 40 बराबर 160। किसी भी तरीके से जो आपको आंसर एक ही मिलेगा 160। तो आपने क्या निकाल लिया, आपने संतुलन मात्रा निकाल ली और साथ में क्या निकाल लिया, संतुलन के लिए जो कीमत थी वो कितना है, तो ये संतुलन कीमत आ गई और ये आपका आ गया संतुलन मात्रा। ठीक, अच्छा, अब एक और चीज भी हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी जिसको हम लोग बोलते थे एक्सेस सप्लाई। क्या करते थे, एक्सेस सप्लाई। तो एक्सेस सप्लाई में आपको सीधे समझ में क्या आता है कि सप्लाई ज्यादा हो रही है ना, अधिपूर्ति बोलते हैं हिंदी में। तो अधिपूर्ति में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो इसका मतलब सप्लाई वाली इक्वेशन से हम डिमांड वाली इक्वेशन घटाएंगे तब हमें कुछ मिलेगा। क्या मैंने बोला, सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो, तभी तो आपको हम लोग बोलते हैं क्या, अधिपूर्ति, एक्सेस सप्लाई। तो एक्सेस सप्लाई के लिए, अधिपूर्ति के लिए क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई के केस में क्या होगा, सप्लाई कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है, इसमें भी हम वही वाली कंडीशन लेकर के चलते हैं कि जब P है 10 से बड़ा है तो कितना है आपका QS माइनस QD, ये होगा। लेकिन कब होगा, किस प्राइस लेवल से ऊपर होगा, वो हम अभी निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा 120 प्लस P माइनस 200 माइनस P। ठीक, ये कितना हो गया, 120 से आप 200 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस 80 मिलेगा, और ये P से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 2P माइनस 80। ये आपका क्या आ गया, ये इक्वेशन आपकी आ गई एक्सेस सप्लाई। ठीक है, ES लिख देते हैं, मान लीजिए, नॉर्मली हम लोग ES लिखते नहीं है, इसको मान लेते हैं। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, आराम से देखना, आप तो कहोगे ये तो कोई आंसर तो आया नहीं है, तो एक इक्वेशन जैसी आ गई है। अब आप ये सोचो कि 2P माइनस 80 ये आपको एक टर्म मिला, अब ये टर्म पॉजिटिव कब होगा, सोचो, इसको अगर आप 0 के बराबर कर दो, ठीक, तो ये 0 के बराबर कब हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 कब हो जाएगा, ये तब 0 हो जाएगा जब आपका P जो है वो 40 आ जाए। लेकिन अगर P 40 से बड़ा हो, देखो इसमें P 40 से आप बड़ा डालोगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। और यहाँ पे मतलब क्या होता है, एक्सेस सप्लाई का मतलब ये होता है कि जब QS से QD घटाने पर आपको कुछ पॉजिटिव मिले। नहीं है बात समझ में भाई, हम लोग बोलते क्या है, एक्सेस सप्लाई तब बोला जाता है जब आप सप्लाई से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी प्राइस लेवल पर जो सप्लाई है उस सप्लाई से आपने डिमांड घटाया और आपको कुछ मिल गया, तभी तो हम लोग बोलते हैं क्या, अधिपूर्ति। तो अधिपूर्ति कब होगी, आपने सप्लाई से डिमांड घटाया जनरल लेवल पर निकालने के लिए, तो हमें ये मिल गया। अब ये कब ज्यादा होगा, ये तब ज्यादा होगा जब P आपका 40 से बड़ा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 से ऊपर के लेवल पर क्या हो जाएगी, आपको मिलेगी क्या, इसलिए जब P 40 से बड़ा है तब क्या होगी, तब होगी आपकी अधिपूर्ति, पूर्ति ज्यादा होगी। और आप ध्यान करिए, पिछला जो अपना वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कर्व आता था, एक ये था ऐसा कर्व सप्लाई का, डिमांड का ऐसा था, और ये अगर आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आता था तो इसके ऊपर ही आपको यहाँ पर क्या होती थी, एक्सेस सप्लाई मिलती थी। ये जो एक्सेस सप्लाई थी ये कब मिलती थी, जब आप P स्टार से ऊपर जाते थे, और P स्टार कितना निकल के आया है 40, तो सीधी सी बात है 40 से ज्यादा आना चाहिए था। इसी तरह से अगर आपसे कोई बोले क्या, अधिमांग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड, तो अधिमांग के केस में क्या हो जाएगा, अधिमांग के केस में एग्जैक्टली उल्टी बात होगी। आपको समझ में आ जाएगा कि P स्टार से नीचे आ जाए तो P स्टार कितना है 40, 40 से कम आना चाहिए। इसको भी करके देख लेते हैं। अधिमांग निकालने के लिए क्या होना चाहिए, अधिमांग निकालने के लिए आपको पता है QD जो है उसमें से आप QS घटाओ तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। QD कितना है, QD आपको दे रखा है 200 माइनस P, और इसमें से आप क्या घटा रहे हो, माइनस 120 प्लस P, ये 0 से बड़ा होना चाहिए इसकी कंडीशन के लिए। तो कितना हो जाएगा, ये 200 से आप 120 घटाओगे तो मिलेगा 80 माइनस 2P ग्रेटर देन 0, एग्जैक्टली उल्टा मिल गया। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये 2P इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2P इज लेस देन 80। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 40 इज ग्रेटर देन P, ठीक है, या फिर P इज लेस देन 40। देखो क्या लिखा हुआ है, 40 इज ग्रेटर देन P लिखा हुआ है। इसी चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, P इज लेस देन 40, एक ही बात है।
ठीक। तो जब p 40 से छोटा है तो 40 से छोटा कब होगा, जब आप नीचे जाओगे। यहां पर 40 है तो जब 40 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगी, एक्सेस डिमांड हो जाएगी। ये क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल भी अपनी किताब में दे रखा है, जिसको मैंने कर दिया ये सब समझाते हुए कि एग्जामिनेशन में अगर आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये कंडीशन क्या होती है, एक्सेस सप्लाई की कंडीशन होती है दिस शुड बी पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस शुड बी पॉजिटिव। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये जो इक्वेशन मिली थी इसी को आप ऐसे से लिख सकते हो, दिस शुड बी पॉजिटिव, और यहां से आपको यही मिल जाता है, P is greater than 40। ठीक। तो अब आगे का जो चैप्टर है उसको अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप सारे लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है, प्लीज सपोर्ट अस, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।